बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको फाइवर प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको इसका एक वॉक थ्रू देता हूँ सारा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। इसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा और फिर इन्हीं चीज़ों को हम अगला जो हमारा लेक्चर है अपवर्क का उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, ये सामने इंटरफेस है मेरे अकाउंट का और यहाँ पे मेरे पास इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट आ रहा है और इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट आ रहा है, डिलीवर ऑन टाइम आ रहा है, ऑर्डर कंप्लीशन, ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है। और फिर इसी तरह जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मैंने मैसेजेस किए हैं। इसको हम डैशबोर्ड बोलेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही डैशबोर्ड हमें नजर आएगा। फिर उसके बाद मैसेजेस कि जिन जिन लोगों से आपकी कम्युनिकेशन हुई है, आपकी बातचीत हुई है, वो मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस आएंगे और यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आएंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर्स के जो आपके ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, जो चल रहे हैं, जो लेट हुए हैं, जो आपने डिलीवर किए हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके कैंसिल हुए हैं, वो सारे ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसके बाद गिग्स हैं, यानी आपकी सर्विसेज के आप किस किस फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी गिग्स आपकी यहाँ पे दिखाई देंगी और उसमें इंप्रेशंस आ रहे होंगे कि कितने लोगों को फाइवर ने ये गिग दिखाई है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने इस पे ऑर्डर किया है और ऑर्डर की कैंसिलेशन कितने लोगों ने किया है, तो वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह गिग्स जो पेंडिंग गिग्स हैं या ड्राफ्ट गिग्स हैं या पास्ट गिग हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। फिर एनालिटिक्स हैं कि आप लोगों के सारा शुमारियात के क्या आपने कमाया है, कहाँ कहाँ से कमाया है, आपका लेवल कौन सा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। आपकी रेटिंग क्या है, कितने ऑर्डर की रेटिंग हुई है और किस किस मुल्क से आपको ऑर्डर आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद प्रमोटिंग गिग है। मैंने आपको बताया कि ये सेलर मोड के अंदर नहीं आएगा, ये आपने पैसे दे के गिग को प्रमोट करवाना होता है तो वो यहाँ पे ऑप्शन होती है। फिर यहाँ पे अर्निंग है कि आप लोगों ने कितना कमाया है, कितना परचेजिंग पे खर्च किया है, कितना आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है जो आपने निकलवाना है। और फिर उसके बाद आपके ये सारी पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 डेज बाद पेमेंट क्लियर होती है, तो वो क्लियरेंस फंड जो आपने निकाल लिए, जो आके फंसा गए, उसकी सारी रिपोर्ट यहाँ पे आ रही होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी है कि इवेंट्स, ब्लॉग, फोरम्स, पॉडकास्ट, यानी अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ब्लॉग्स जो इसके मतलब है उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे मोर के अंदर बायर रिक्वेस्ट थी। बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं वो ये होती हैं कि जो बायर्स आपको भेजते हैं ताकि आप उनको रिस्पॉन्स कर सकें, तो वो बायर रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होंगी। जो बायर रिक्वेस्ट जिनको आपने ऑफर सेंड किए हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। तो ये थी बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे फाइवर वर्क स्पेस, और यानी ये ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर स्केल योर बिजनेस का एक ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट्स, कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ काम करवाया हुआ है उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी कि इन लोगों ने काम करवाया हुआ है, आप कितना उन्होंने आपको बिजनेस दिया है, उनको आप ऑफर सेंड कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल भी आपकी आ रही होगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक बाइंग मोड होता है, एक सेलिंग मोड होता है। तो बाइंग मोड के अंदर जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप बाइंग मोड में आके खरीदेंगे, लोगों की गिग्स आपको नज़र आ रही होंगी। और सेलिंग मोड के अंदर आपने सेल करना है, यानी आपने लोगों को बेचनी है अपनी सर्विसेज। तो दोनों का इंटरफेस ज़रा डिफरेंट होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप यहाँ पे उस सर्विस का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज कि हमने लोगो डिज़ाइन करवाना है
तो लोगो डिज़ाइन करके आप एंटर करेंगे तो वो फाइवर आपको लोगों की जो गिग्स हैं वो आपको शो करेगा, तो वहाँ से आप गिग जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं और प्रोफाइल को देखते हैं कि प्रोफाइल जो है इसमें आपका पर्सनल डाटा आता है, जिसमें आपकी पिक्चर, आपका हैंडल और नेम, और उसके बाद आपका स्लोगन, और उसके बाद आपकी सारी डिटेल आती है, जो कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आप ये एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा वॉक थ्रू था। उसके बाद सेटिंग होती है कि सेटिंग के अंदर आपने सिक्योरिटी सेटिंग करनी होती है और अकाउंट सेटिंग, और इसमें जो ईमेल एड्रेस दिया है वो अकाउंट अगर बंद करना है, पेमेंट की मेथड, और ये सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन सेटिंग, ये सारी चीज़ें सेटिंग के अंदर होती हैं। तो ये था हमारा वॉक थ्रू, जिसके अंदर हमने पूरे फाइवर प्लेटफॉर्म को एक दफ़ा देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस किस तरह परफॉर्म करते हैं।